नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि माँ काली की मूर्ति या तस्वीर घर में रखी जा सकती है या नहीं। दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है कि बिल्कुल रखी जा सकती है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ये डर लगता है कि माँ काली की तस्वीर या कोई मूर्ति, कोई भी चित्रण अगर उन्होंने घर में रखा तो नुकसान हो सकता है। कुछ लोग इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उनके माता पिता उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि माँ की मूर्ति या तस्वीर घर में आएगी तो घर में उग्र शक्तियों का वास होगा, जिसके कारण घर में लड़ाइयाँ मतभेद हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो कुछ ऐसे ही बात है कि आप बोल रहे हैं कि घर में चाकू ना रखें, खून खराबा हो जाएगा। घर में स्विमिंग पूल ना बनाएं, लोग डूबकर मर जाएंगे। घर में बिजली के उपकरण यूज़ ना करें, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग जाएगा। फिर तो आपको गाड़ियाँ भी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर तो आप जीना ही छोड़ दो, क्योंकि हर जीवित चीज़ की मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन अगर आप माँ की शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, उनके प्रेम की बारिश में खुद को भिगोना चाहते हैं, माँ के पुत्र या पुत्री समान बनना चाहते हैं, तो आपको अपना ध्यान ऐसी बातों से बिल्कुल हटा देना चाहिए और ध्यान लगाना है विधि पर, भक्ति पर। और उस स्थिति में पहुँचना है कि भक्ति आपके लिए क्रिया ना रहकर एक स्थिति बन जाए, कि पूजा पाठ आपको करना ना पड़े, वो आपसे स्वतः ही होने लगे, आपका स्वभाव बन जाए। तो दोस्तों, इन भ्रांतियों को अपने से दूर रखें, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने मकसद, अपने लालच, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये भ्रांतियाँ फैलाई। और जैसा राक्षसों से माँ व्यवहार करती है, वो वैसे ही व्यवहार आपके संग भी करेगी। ये बातें आपको बताई है। माँ ने जो संहार किया, जो रौद्र रूप लिया था, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए लाया था, उनके खिलाफ नहीं लिया था। वो आपको बचा रही है और आप डर कर उन्हीं से दूर हो जाओगे तो माँ का दिल बहुत दुखेगा। वो रौद्र रूप उन शक्तियों के लिए है जो आपको नुकसान पहुँचाती है। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों, दुनिया में जो हर चीज़ मौजूद है, जैसे नदी है, सूरज है, तालाब है, जंगल है, ये सब, इन सब का अपना सौंदर्य है। अब कोई इंसान नदी में डूब जाए तो इसमें नदी की क्या गलती? नदी तो सबको जीवन दे रही है। कोई इंसान जंगल में गुम हो जाए तो इसमें उस जंगल का क्या कसूर है? वो तो सबको जीवन दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, जीवन को संचालित करने के लिए एक ऊर्जा है जो हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को संचालित करने के लिए है। बस क्या है कि विधि समझना ज़रूरी है। आप लोगों को तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बहुत ज़रूरी बातें बता देता हूँ जो आपको ज़रूरी फॉलो करनी हो चाहिए। अगर आप माँ की मूर्ति या तस्वीर घर पर लाने का विचार कर रहे हैं या अपने घर पर रखी हुई है, तो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि कुछ लोग बिना गुरु के माँ काली की पूजा करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको याद दिला देता हूँ कि अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया है अभी तक, तो आपको अवश्य किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। और अगर कोई लौकिक गुरु आपको नहीं मिल रहा है इस योग्य कि आप उसे अपना गुरु बनाएं, तो जैसे कि अपनी हर वीडियो में मैंने बताया है कि आप भगवान शिव को गुरु माने तो वो जगत गुरु हैं। उनके मंत्रों का जाप करें, या फिर जो आपके इष्ट हैं, जिनमें आपका मन हमेशा से है, उन्हें अपना गुरु माने, उनके मंत्रों का जाप करें माँ की पूजा से पहले। और ये जो नियम है माँ काली की पूजा में, गुरु मंत्र का जाप उनकी पूजा से पहले, ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी अगर आप किसी जंगल का सौंदर्य अनुभव करने के लिए जाते हैं तो उस जंगल का नक्शा आपके पास होना चाहिए, उतना ही ज़रूरी है। या फिर किसी नदी को आप पार करना चाहते हैं, नदी की शीतलता को आप महसूस करना चाहते हैं, तो आपको तैरना आना चाहिए या आपके पास उपकरण होने चाहिए। इसी प्रकार अगर माँ के प्रेम और शक्तियों का अनुभव करना है, आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको सही विधि का पता होना ज़रूरी हो। तो गुरु का होना माँ की पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको आप समझ रहे हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको ध्यान में रखनी है कि माँ की मूर्ति का आकार क्या होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि एक विशेष आकार से ज़्यादा बड़ी मूर्ति घरों में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने हम घर में उतना स्वस्थ और स्वच्छ माहौल नहीं दे पाते हैं जितना होना चाहिए। इसी कारणवश बड़ी मूर्तियों को मंदिर में ही रखा जाता है। और जो मूर्ति अपनाएं वो 3 से 6 इंच तक ही हो। 6 इंच से बड़ी मूर्ति आप अपने घर में ना रखें। और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। माँ की मूर्ति में इतनी ऊर्जा होती है कि आपके घर में और आपके मन में जो भी बातें हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस भी भाव से आप गुजर रहे हैं, वो तीव्र हो जाते हैं, बेहद तीव्र हो जाते हैं।
अगर आप शांत है, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, तो आप शांति और प्रेम का भाव तीव्र हो जाएगा। अगर आप क्रोध करने वाले हैं, आपका स्वभाव गुस्से वाला है, जाने अनजाने आपको क्रोध आ जाता है, तो अगर माँ की मूर्ति हुई आपके घर में, तो आपका जो एक नेचर है, एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है आपके अंदर की, वो चीज़ उग्र हो जाएगी, यानी आपका क्रोध बढ़ जाएगा। एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है ये चीज़। और हम मनुष्यों को अपने पर इतना काबू है ही नहीं कि हम हर वक्त शांति और प्रेम से रह पाएँ। वरना ऐसे भी साधक हैं दोस्तों कि जो बड़े बड़े साधक हुए हैं, जो जीते जी समाधि की स्थिति में रहते हैं, वो बड़ी बड़ी माँ की मूर्तियों के पास ही रहते हैं, माँ के चरणों में ही शयन किया करते हैं, उन्हीं के शरण में, क्योंकि वो साधक स्वयं को माँ के प्रेम से साध चुके हैं। इसी कारण 6 इंच से बड़ी मूर्ति घर में ना रखें। अब तीसरी चीज़ जो आपको जानना जरूरी है कि माँ की मूर्ति अगर आप लाएँ हैं तो सही विधि विधान का पालन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। जब घर में स्थापित करेंगे तो सही विधि से उनकी स्थापना करें, और दोनों समय सुबह और शाम रोज़ उनके आगे धूप भी अर्पित करना है, उनका पूजन करना बेहद ज़रूरी है। माँ की पूजा में विधि एकदम सही होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर माँ की तस्वीर या मूर्ति अगर आप घर में रख रहे हैं तो उसका सुबह शाम पूजन आपको अवश्य करना है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है, जो बेहद ज़रूरी चीज़ है माँ की पूजा में, कि आपको सुरक्षा घेरा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ डरावने अनुभव हो रहे हैं माँ की पूजा में, जो आप समझते हैं कि माँ की पूजा में नहीं होनी चाहिए, तो आपको सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षा घेरा आपको कैसे बनाना है, इसकी वीडियो कल इसी समय चैनल पर उपलब्ध होगी। पांचवी जो इन सब बातों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने मन, अपने कर्म, अपने वचन से अपने आप को शुद्ध रखना है। अगर आप माँ की पूजा किसी नकारात्मक कार्य के लिए कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ देने के लिए कर रहे हैं, किसी को तंत्र बाधा से कष्ट पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, या अपने मन में बदले की भावना रख कर रहे हैं, तो आपके साथ अनिवार्य हो जाएगा कि आपका खुद का नुकसान हो। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए इस चीज़ से, क्योंकि ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपका नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपके मन में क्रोध है, किसी के लिए बदले की भावना है, तो इसका साफ मतलब है कि आप भक्ति की स्थिति में नहीं हैं। भक्ति एक ऐसी स्थिति है जहाँ सिर्फ प्रेम है, वहाँ ये नकारात्मक भावनाएं नहीं बचती, जहाँ माँ एकदम निर्मल होती है और एक बच्चे की भांति होता है। तो दोस्तों, माँ की मूर्ति घर में स्थापना करने से पहले इन सब बातों पर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, और अब देरी ना करें। दोस्तों, माँ आपको पुकार रही है। आप जीवन में कितना कुछ करते हैं, तो माँ की भक्ति के लिए क्या थोड़ा समय और नहीं निकाल सकते? निडर हो जाएं और माँ की मूर्ति या तस्वीर अवश्य घर में लाएं। आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन का मकसद माँ है। आप ये भी जानते हैं कि जब भी आपने माँ को पुकारा, माँ अवश्य आपके संकेत को सुनती है और आपको किसी न किसी रूप में जवाब ज़रूर देती है। तो क्यों इतनी दूर हो, आप अपनी माँ से देखिए, माँ आपके लिए हाथ बढ़ा रही है। आप अपना हृदय खोलें, अपनी आंखें खोलें और माँ की शरण में चले जाएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।